हेलो गाइस। चैप्टर फर्स्ट के मैंने नोट्स कंप्लीट करा दिए थे। आज एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट था, वास्तविक संख्या है, जिसकी प्रश्नावली आज स्टार्ट करने वाले हैं हम 1.1। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। हमें इनके फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टर के बाद हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहला है हमारा 140। 140 के सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? फैक्टर निकालेंगे। एंड का डिजिट देखेंगे, एंड का डिजिट हमारा क्या आ रहा है? जीरो। जीरो आ रहा है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 से काट देते हैं इसको। 2 7 जा 40, 0, 2 3 या 6, 2 5 जा 10, 35। अब हमारा क्या है? 5 है, ये 2 से तभी डिविजिबल होगा 0 2 4 6 8 हो, 5 आता है तो ये संख्या डिविजिबल होगी ओनली 5 से। 5 से काटते हैं, 5 से 35 को काटेंगे, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। अब इसके क्या लिख देंगे हम? अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 140 ही आएगा इसका। जिसका बेस हमारा सेम होता है, बेस सेम हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है? आपस में मल्टीप्लाई में प्लस हो जाती हैं। 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, सेम बेसिस है, दोनों के बेस सेम है तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा? हमारा प्लस हो जाएगा। जैसे समझाते हैं, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n, दोनों का बेस कैसा है? सेम है, तो दोनों पावरों का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ए की पावर m प्लस n, सेम इसकी की तरह 2 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये क्या आ गया? आंसर आ गया। फर्स्ट बहुत अच्छी तरह से समझा दिया गया है। आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। 156, इसके फैक्टर निकालेंगे। ये भी 2 से कट जाएगा क्योंकि 2 एंड में फर्स्ट डिजिट कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, तो इसको 2 से काट देते हैं। 2 से 2 7 जा 40, 2 8 जा 16, 2 3 या 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 या 9, 13 1 जा 13। इसके फैक्टर्स निकल आए, इसको सॉल्व करते हैं तो इसका क्या निकल कर आएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, इसका आंसर ये आ गया। सेम है, बेस सेम, इनकी पावर प्लस होगी। 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ये क्या हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, सेम, इसको सॉल्व आउट करते हैं। 3 8 2 5 के क्या निकालेंगे हम? फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले हम फैक्टर निकालेंगे। अब हमारा क्वेश्चन आता है, क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं, ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसका फर्स्ट डिजिट है वो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। 2 के बाद हम देखेंगे क्या ये 3 से डिविजिबल होगा? 3 से डिविजिबल जब ही होगा, इनकी टोटल डिजिट है, इनका सम कर लो। सम करने के बाद अगर 3 के डिवाइड मल्टीप्लाई में आता है तो 3 से डिविजिबल होगा। 8 और 3 11, 12 13, 14 15 16 17 18, 18 3 के पहाड़े में आता है तो 3 से डिविजिबल होगा। 3 से डिवाइड दो इसको। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 से डिविजिबल हो गया। इसको देखते हैं, 7 5 12 13 14 15, अब भी ये 3 से भाग चला ही जाएगा। 3 से 2, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 5 15, 5 और 2 7, 7 और 4 11। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, अब होगा ये 5 से डिविजिबल। 5 से डिविजिबल क्यों होगा? क्योंकि एंड में 0 या 5 हो तो वो हमारी संख्याएं 5 से डिविजिबल होती हैं। इस वाली संख्या में हमारा कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, तो ये संख्या आराम से 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 से करो, 5 8 40, 55 25, फिर 5 से होगा, 5 एकम 5, 3 5 7 35, 17 से 17 एकम 17। फैक्टर जब तक निकालेंगे जब तक इसका कितना नहीं आ जाए? 1 नहीं आ जाए। इसके फैक्टर यहाँ लिख लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, इनके फैक्टर्स के लिए दो डिजिट हैं, इनका बेस दोनों का सेम है। 3 3 5 5 का भी बेस हमारा सेम है। इसकी पावर 1, इसके ऊपर पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो 3 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 17 की पावर 1।
जब दो डिजिट दी हो, सेम बेस हो, मल्टीप्लाई में पावरों का क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। तो 3 की पावर कितना आएगा, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17, ये आ गया आपका आंसर। बहुत सिंपल भाषा में समझाया है, समझ में आ रहा होगा। ये क्या आ गया हमारा आंसर, 17 ये आंसर आ गया। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन रह गए हैं, इसको क्वेश्चन तुम करो और इसके आंसर मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।